हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के VVI NCERT फिजिक्स के सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आप 6 से 8 नंबर फिक्स कर लें। ये सेट नंबर 3 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन K2N 2021 के द्वारा बनाया गया हुआ मॉडल सेट है। यहाँ से आपको गारंटी देते हैं कि आप यहाँ से 100% पास होंगे और यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो इसमें 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये मॉडल सेट K2N के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं उन प्रश्नों को जो मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्रश्न क्या है, चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। पहला VVI प्रश्न है, किरचॉफ का दूसरा नियम, या फिर पूछता है कि लूप का नियम क्या है, या फिर पूछता है कि वोल्टेज का नियम क्या है। ठीक है, तो अगर ये तीनों पूछे तो सब तीनों का एक ही जवाब होता है। तीनों में से कोई भी पूछे तो तीनों का एक ही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं। किसी जटिल परिपथ में प्राप्त होने वाले कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, जो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी आने की ये संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में कैसे पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि व्हीटस्टोन क्या है। ठीक है, या इसकी परिभाषा दे, व्हीटस्टोन की परिभाषा दे। तो अगर आप इसका परिभाषा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर पूछेगा कि व्हीटस्टोन क्या है, इसकी संतुलित अवस्था के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तब 5 नंबर में पूछता है। और ये VVI है, इस बार आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन क्या है। तो पहले जान लेते हैं व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत एक सेल गैल्वेनोमीटर एक कुंजी के साथ साथ अज्ञात प्रतिरोध भी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो है गैल्वेनो व्हीटस्टोन का फिगर है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद व्हीटस्टोन के संतुलित अवस्था के लिए व्यंजक, तो संधि नियम से B बिंदु के लिए धारा I1 बराबर IG प्लस I2। ठीक है, संतुलित अवस्था के लिए IG बराबर 0 और I1 बराबर I2, समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना निकाल लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। जब समीकरण फर्स्ट निकाल लेंगे तो उसी तरह समीकरण सेकेंड निकालेंगे। इसी प्रकार D बिंदु के लिए I3 प्लस IG बराबर I4, तो I3 बराबर I4। ओके, समीकरण नंबर सेकेंड। इसी तरह समीकरण फर्स्ट और में क्या करेंगे कि सेकेंड से भाग देंगे, तो I1 बट्टा I3 और I2 बट्टा I4, तो ये समीकरण निकल जाएगा थर्ड। ठीक है, इसको समीकरण थर्ड लिख देंगे। दोनों फर्स्ट और सेकेंड को फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे तो। उसके बाद बंद पासा ABDA में, ठीक है, माइनस I1P माइनस IGG प्लस I3R बराबर 0। फिर उसके बाद इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद इतना लाएंगे और फिर लिख देंगे। इसलिए I2 बराबर I4 बराबर कितना, I2 बट्टा I4 बराबर R बट्टा P। तो चूँकि I1 बट्टा I3 बराबर कितना था, R बट्टा P। यह हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, फिर बंद पाशा BCDB के लिए, यानी कि एक पहले निकाले थे ABDA के लिए, अब निकाले हैं BCD
बी के लिए। तो ये भी उसी तरह समीकरण निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और चलते हैं अपने उसी तरह फिर I2/I4 बराबर S/Q, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो R/P और S/Q, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो RP बराबर PS, ठीक है, तो PS बराबर RQ। ओके, तो आपका आंसर लाना था यही, इसलिए P/Q/R/S, तो इतना आप निकाल देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम समूहन का हम यहाँ पे आंसर दे देंगे तो आपका काम है कि पता करना कि समानांतर क्रम समूहन क्या है, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगर उसका आंसर पता नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो सेल के समूहन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से जोड़ा जाए और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो सेलों के इस प्रकार के समूहन को सेलों की श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है कि मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु के चित्र के द्वारा समझाइए, ठीक है, नामांकित चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो मीटर सेतु का आप ऐसे फिगर बना लेंगे, देख लीजिए ध्यान से, एक बार दिखा दे रहे हैं। ये जो है हमारा, ये जो है मीटर सेतु है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मीटर सेतु एक प्रकार का सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, जिसमें मैग्नी अथवा कंस्टेंटन का तार होता है जो 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह यंत्र व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है, ये व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता है, भी आई है, ये भी इस साल भी आने की ये संभावना है। तो इसको भी एक बार ध्यान से देख। पूछता है कि विभवमापी क्या है, इसके बनावट और क्रियाविधियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कि विभवमापी क्या है। तो विभवमापी एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विभव, प्रवणता, विद्युत वाहक बल इत्यादि के मान ज्ञात किया जाता है इससे, ठीक है। तो ये जो है विभवमापी है। उसके बाद उसका क्या करेंगे कि फिगर बनाएंगे, जो ये विभवमापी का फिगर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे बनावट। तो बनावट में है कि इसमें धातु का एक प्रतिरोध तार AB होता है जिसका एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है। इसमें एक कुंजी धारा नियंत्रक जुड़ा रहता है। इसमें एक सेल के साथ साथ जॉकी भी जुड़ा रहता है। तो ये बनावट थी। अब आ रहा है कि क्रियाविधि। तो इसका क्रियाविधि जो है, सबसे पहले जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेपी की
स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिया विधि है। अगला प्रश्न है कि बायो सेवार्ड, ये मस्ट वीवीआई, ये वीवीआई है। ये इस बार पूछेगा तो पूछेगा, 100% आपके एग्जामों में आएगा। तो बोल रहा है कि बायो सेवार्ड क्या है और लवलास का नियम क्या है। यही पूछता है कि या तो पूछेगा बायो सेवार्ड क्या है या फिर पूछेगा कि लवलास का नियम क्या है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप सिर्फ इतना लिखना कि बायो सेवार्ड के निम्नलिखित नियम है। ठीक है, लिखना कि डीबी समानुपाती आई, यानी कि जहाँ बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है और आई धारा है। इसको ऐसे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सेकंड में लिखेंगे कि यह अल्प लंबाई के समानुपाती होता है। डीबी समानुपाती डीएल, यानी कि अल्प लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके बाद यह धारावाही चालक से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाए, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। डीबी समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, फिर यह बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, अब इन चारों को मिला देने पर आपका आंसर ये निकल कर आएगा। ठीक है, डीबी बट्टा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आइडियल इंटू साइन थीटा बटा r², जहाँ म्यू नॉट 4 पाई का मान जो होता है वो होता है 10⁻⁻7। ठीक है, अगर ये 5 नंबर इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको बता दें कैसे बनाना है। अगर 5 नंबर में बोलेगा तो आपको लिखना होगा कि बायो सेवार्ड के द्वारा बताया गया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो किसी एक बिंदु के लिए इसकी निर्भरता जानकर इसके मान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाले धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डीबी समानुपाती आई, यानी कि जहाँ डीबी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और आई जो है धारा है। फिर अगला इसी में लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि या धारावाही चालक से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाया, यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात डीबी समानुपाती साइन थीटा। फिर इस अगला लिखेंगे यह बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और इन चारों को मिलाने पर इतना का निर्माण होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे कि डीबी बराबर, यहाँ समानुपाती हटाकर कांस्टेंट के लेंगे। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट देखिए, और कांस्टेंट के का मान जो होगा यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 होगा। ठीक है, तो म्यू नॉट बटा 4 होगा, तो यहाँ पे के जगह पर म्यू नॉट बटा 4 रख देंगे। अब देखिए म्यू नॉट बटा 4 का मान भी 10⁻⁻7 होता है, तो आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। तो इतना आप निकालेंगे तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल कर आती है। जहाँ पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट चुंबकशीलता अथवा परागमयता होता है। पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट बटा 4 का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻7। या फिर पूछ देगा कि सिर्फ पूछेगा कि अगर म्यू नॉट का मान कितना होता है
तो आपको बताना पड़ेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। और इसका पूछ देगा कि मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति ए स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है, तो यह एक सदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m⁻⁻2 a⁻−1 होता है। इसका अन्य मात्रक जो होता है इसको टेस्ला कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, और आपका एसआई मात्रक जो बोलते हैं आपका न्यूटन प्रति मीटर नहीं दिया रहेगा, टेस्ला दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ला मानना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको जो है 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, माना कि एल लंबाई की एक परिनालिका है जिसमें प्रति एकांक लंबाई तार के फेरों की संख्या n है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसका तब फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसका सूत्र जो हो जाएगा निकालेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बटा म्यू नॉट ni। ठीक है, तो फिर इतना लिखेंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो लिखेंगे, इसलिए बी बराबर म्यू नॉट ni, यह तार पूरी लंबाई l और उसमें कुल फेरों की संख्या n हो। ठीक है, ये इतना पर निर्भर करता है। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछता है कि लॉरेंज बल क्या है या फिर चुंबकीय बल क्या है। ठीक है, आपका ये 2 नंबर में पूछता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी जितने हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब मस्ट VVI है जो आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि इसे ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। तो अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है। ठीक है, तो लॉरेंज बल, जब Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। ये बहुत ही साधारण भाषा में हम आंसर देने की कोशिश करते हैं सभी प्रश्नों का। तो आप लोगों को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम अपना जो आंसर देते हैं बहुत ही साधारण तरीके से देते हैं कि आप लोग जल्दी से ही इसको याद कर लें और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, A बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो इसका जो जब वेक्टर हटाएंगे तो F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलता है जहाँ F जो है बल है, फोर्स है, Q जो है आवेश है, V जो है वेग है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और साइन थीटा जो है जाया है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या क्षेत्र। त्रिज्या क्षेत्र क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार एग्जामों में आने की संभावना है। तो चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों N तथा S के बीच में एक बेलनाकार लोहे का मुलायम क्रोड रख दिया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या क्षेत्र कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या कहते हैं। जहाँ I N B बराबर C फाई।
ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा है कि पार्श्ववाही या शंट क्या है। पार्श्ववाही या फिर पूछता है कि शंट क्या है। तो शंट कम प्रतिरोध वाले तांबे का एक मोटा तार होता है जिसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर को। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि शंट को किस क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में। आंसर हो जाएगा समानांतर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी ये पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये अब की बार के प्रश्न में पूछे जाएंगे, आएंगे तो आएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजें। ठीक है। अगर हम एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताते हैं तो आप लोगों का काम है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को देख लेना है। ठीक है, कि इसका परिभाषा क्या होता है। चाहेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं परिभाषा। ठीक है। तो बोल रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे एमीटर और दूसरी तरफ लिखेंगे वोल्ट मीटर। और टॉपिक देंगे, पहला लिखेंगे कि एमीटर की सहायता से धारा की प्रबलता मापी जाती है और वोल्ट मीटर की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। तो एमीटर से क्या करते हैं कि धारा की प्रबलता मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं दो बिंदुओं के बीच की। ठीक है। इसे में अगला पॉइंट देकर लिखेंगे कि एमीटर की परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यानी कि एमीटर की जो परिपथ है वो श्रेणी क्रम में संयोजित होती है और वोल्ट मीटर की जो परिपथ है वो समानांतर क्रम में संयोजित होती है। अगला है कि एमीटर जो है एक आदर्श एमीटर प्रतिरोध है जिसे ओ से सूचित करते हैं और वोल्ट मीटर जो है एक आदर्श वोल्ट मीटर है जिसे इन्फिनिटिव से सूचित करते हैं। इसमें अगला पॉइंट देकर लिखेंगे कि जब कम प्रतिरोध वाले तार अर्थात शंट को परिपथ में समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो एमीटर का निर्माण होता है। जब शंट को किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं एमीटर में, ठीक है, तो उसका किसका निर्माण, एमीटर का निर्माण होता है। और जब उच्च प्रतिरोध वाले तार को धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर का निर्माण होता है। ठीक है। तो आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर में पूछता है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। और आप लोगों का काम है कि एमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है एक बार देख लेना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबक क्या है। पूछता है कि चुंबक क्या है। तो चुंबक क्या है, ये कितने प्रकार के होता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो बोलता है कि चुंबक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें। तो ये तब 5 नंबर में पूछता है। ठीक है। तो हम बता देते हैं कि चुंबक क्या है। तो चुंबक वैसे पदार्थ हैं जो अपनी ओर लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो उसे बोलते हैं चुंबक। अगर 2 नंबर पूछेगा तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चुंबक जो होता है 3 प्रकार के होता है, लौह चुंबक, प्रतिचुंबक और एक होता है अनुचुंबक। ठीक है। और इनका तीनों का परिभाषा लिखेंगे तो अब आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि प्रतिचुंबक क्या है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। तो आपका काम है कि वो प्रश्न को देख लेना। ठीक है। आप तीनों को देख लेंगे तो आपको 5 नंबर का भी अगर आएगा तो 5 नंबर भी आप लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपका काम है इन तीनों का प्रश्न ढूंढा। अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता वह मान है जो एकांक ध्रुव के लिए वायु में 1 मीटर से दूरी पर स्थित समान ध्रुवों को 10⁻⁻7 के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उसे हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं।
और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है एमीटर होता है। ठीक है, अगला है इसी में अगला प्रश्न है कि चुंबकीय घूर्ण क्या है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 नंबरिया में ही पूछा जाता है, वो भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जहाँ अर्थात वेक्टर एम बराबर एम क्रॉस 12 वेक्टर 12। ठीक है, इसका इतना सूत्र होता है, तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न था, और देखते हैं इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव आते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कैसा राशि है? एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m के पावर 0 l के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। एक नोट है कि जब चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामिति यानी कि वास्तविक लंबाई की 5/6 गुनी होती है। कितनी होती है? वास्तविक लंबाई के कितनी होती है? 5/6 गुनी होती है। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सेट नंबर 3 था। अगर सेट नंबर 2 देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसका सेट 2, 1 देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।